हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आईपीओ के बारे में बात करेंगे, यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि ई कॉमर्स का टाइम चल रहा है, तो ये कंपनी जितने भी ई कॉमर्स के जो प्रोडक्ट सेलर्स हैं उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि भाई ऐसे ऐसे आपका डिलीवरी होगा, और वो सारी सिस्टम जो पैकेजिंग से लेके डिलीवरी तक वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो चलिए इसके प्रोडक्ट्स के बारे में एक एक करके जानते हैं और समझते हैं कि क्या इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, कि हमें शॉर्ट टर्म गेन के लिए करना चाहिए, या फिर हमें करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर इसका देखा जाए, हम लोग एक एक करके इस पे चलते हैं। आपका ई कॉमर्स सोल्यूशन आईपीओ प्रोडक्ट है, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम पहले प्रोवाइड करते हैं। तो दिस सिस्टम मैनेज वेयर हाउसेज बाय कीपिंग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्रीज, ऑल्सो प्रोसेस ऑर्डर्स एंड हेल्प लॉजिस्टिक पार्टनर इन एलोकेटिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये पहला जो इसका है वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट, वो ये सारे काम करती है। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो मल्टी चैनल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, कि अगर एक प्लेटफॉर्म से आप कितने भी ऑर्डर कर सकते हो, अलग अलग तरीके से कर सकते हो। तो विद दिस सिस्टम क्लाइंट कैन मैनेज देयर इन्वेंट्रीज ऑनलाइन और ऑफलाइन। दिस सिस्टम ऑल्सो अपडेट इन्वेंट्री लोकेशन अक्रॉस एनी एरिया, बिकॉज ऑफ दिस लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूसेस। तो आपका क्लाइंट जो है वो अपना प्रोडक्ट सेल किया है एक रिटेलर को, तो वो अपनी लोकेशन कैसे भी देख सकते हैं कहाँ प्रोडक्ट अभी पहुंचा है, किस एरिया में पहुंचा है। तो इससे उसकी लॉजिस्टिक कॉस्टिंग बहुत बच जाती है। फिर हम लोग इसके बात करें, आपका थर्ड जो है ये जो सर्विस प्रोवाइड करती है ओमनी चैनल रिटेल मैनेजमेंट। तो इस सिस्टम से क्या होता है कि विद दिस सिस्टम कंपनी कैन मैनेज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेल्स बाय मर्जिंग इन सिंगल प्लेटफॉर्म। तो इससे क्या है, वो अपना जो क्लाइंट है वो देख सकता है कि जो उसके ऑफलाइन है ऑनलाइन है वो कितने सेल्स हो रहे हैं, कहाँ कैसे जा रहे हैं, एक सिस्टम पे वो मर्ज करके, उसको अलग अलग सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम लोग फोर्थ की बात करें तो यूनिरेको है। तो इससे क्या है, क्लाइंट का पेमेंट सिस्टम भी ये क्रिएट करते हैं। जैसे आपका रेजर पे है, आप कोई भी आप ओपन करते हो एज अ जीएसटी लेके, आप कुछ भी आप पार्टनर रजिस्टर्ड होते हो किसी में, तो आपको एक पेमेंट प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। तो उसी तरह ये पेमेंट प्लेटफॉर्म भी बनाते हैं आपके लिए। तो उससे क्लाइंट को आप सीधे बारकोड भेज के भी पेमेंट ले सकते हो, या फिर आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सबसे भी पेमेंट हो सकता है। तो ये थी कंपनी की सारी जो जिस सेगमेंट में ये काम करती है। आगे बात करते हैं हम लोग। द कंपनी ऑफर अ रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स टू इट बिजनेस एफिशिएंटली मैनेज देयर ई कॉमर्स ऑपरेशन आफ्टर परचेज। दिस प्रोडक्ट इंक्लूड अ वेयर हाउस एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ये मैंने आपको बता दिया कि किस किस सेगमेंट में ये काम करती है। द कंपनी हैज वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पार्टनर इंटीग्रेशन एज ऑफ मार्च 31, 2024. This include 101 logistic partner integration and 11 integration with the ERPS, POS system and other system. These integration are in place to ensure the smooth operation of an integrated supply chain for a client. As of March 2024, the company processed 791 मिलियन ऑर्डर आइटम थ्रू इट्स ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये बहुत बड़ी बात है, उनके सिस्टम के थ्रू 791 मिलियंस के ऑर्डर्स प्रोसेस किए गए हैं। ठीक है, द कंपनी क्लाइंट स्पैन वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम्स, किचन्स, एफएमसीजी, ब्यूटी, स्पोर्ट, फिटनेस, न्यूट्रिशन, हेल्थ, फार्मा एंड थर्ड पार्टी। तो इनका जो है प्रोडक्ट्स हैं वो वाइड रेंज में ऑर्डर्स होते हैं। अब जैसे नायका हो गया, ये सब ही इनके पार्टनर्स हैं, यूज़ करते हैं इनका प्लेटफॉर्म। Since fiscal year 2023, the company has expanded its international client base and had 43 enterprise clients in 7 countries, primarily in Southeast Asia and the Middle East as of March 31, 2024. तो इनका प्रेजेंस ग्लोबली भी है, काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे पढ़ने में आ रहा है कि भाई 43 इंटरप्राइजेस क्लाइंट्स हैं इनके पास विथ 7 डिफरेंट कंट्रीज। As of March 31, 2024, the company had 312 employees in various department. अब इसकी IPO की डिटेल्स की बात करें तो IPO का डेट है अगस्त 6, 2024। ठीक है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ पर शेयर है, प्राइस बैंड इनका रखा गया है 102 to 108 रुपीज़। लॉट साइज है इनका 138 शेयर का। टोटल इशू साइज आपका है 276 करोड़ का, और ये सिर्फ ऑफर फॉर सेल है, मतलब ये जितना भी पैसा है कंपनी में यूज नहीं होगा, ये आपके जो शेयर होल्डर उनके पास जाने वाला है। आईपीओ टाइमलाइन की बात करें तो आईपीओ ओपन डेट हो रहा है ट्यूसडे अगस्त 6 को ओपन होगा। आईपीओ क्लोज डेट है अगस्त 8। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फ्राइडे को पता चल जाएगी। इनिशिएशन ऑफ रिफंड आपको मंडे को पता चल जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट मंडे को आपके शेयर्स आ जाएंगे, और लिस्टिंग डेट आपकी ट्यूसडे अगस्त 13 को इसकी लिस्टिंग डेट है। अगर इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसका जो असेट है वो आप देखेंगे 2022 में 59 था,
अब 2023 में आपका 81 हो गया, 2024 में 109 हो गया। तो आपका देखेंगे एसेट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू भी आप देखेंगे 61 करोड़ थी 2022 में, 2023 में इसका आ गया 92 करोड़ और 2024 में इसका 109 करोड़। तो रेवेन्यू भी इनका अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो आपका ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे 2023 से 2023 से 2024 में इनका 110% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है। अब रिजर्व एंड सरप्लस भी इनके इंक्रीज हुए। तो सारे जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं, रेवेन्यू है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में अगर आप देखा जाए तो एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्क, ये सब चीज़ पॉजिटिव दिखा रहा है कि भाई हर ईयर ऑन ईयर इसमें इंक्रीज हुआ है। सबसे अच्छी बात है इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 2023 से 2024 में 110% इंक्रीज हुआ है। यूनिकॉमर्स ई सोल्यूशन लिमिटेड रेवेन्यू इंक्रीज बाय 17.71% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय 101% बिटवीन दीज फाइनेंशियल ईयर इन ending with the March 31, 2024 and March 31, 2023। अब हम लोग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ई कॉमर्स ई सोल्यूशन IPO इज 106 करोड़। ठीक है, अब अच्छी बात है 1106 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। छोटा स्मॉल कैप बिजनेस है लेकिन बहुत ही अच्छा इनका अब देखा जाए कि अगर इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो ई कॉमर्स एक ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा यूथ के अंदर फेमस हो रहा है कि वो भी इनको बिजनेस स्टार्टअप करना है और बहुत लोग अपने प्रोडक्ट्स निकाल के बेच रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। चाहे आप टी शर्ट से ले लीजिए, शूज़ से ले लीजिए, कोट से ले लीजिए, किसी भी सेक्टर में आप देखेंगे ई कॉमर्स का बहुत हेल्प है उनके बिजनेस को इंक्रीज एंड स्टेबल करने के लिए। तो KPI की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल इनका एम्प्लॉयड जो है वो 17% का आया है। रिटर्न ऑन ROC अगर देखा जाए तो 25.93 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखा जाए तो 19% का है। KPI में सारे जो इनके आपके रेशियोज हैं वो डबल डिजिट में है, तो कि बहुत अच्छी बात है। अब IPO की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम की हम बात करें तो एज ऑन 6 अगस्त को इनका जो है 23% का एस्टिमेटेड प्राइस है और अभी भी इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है 39% से इंक्रीज दिखा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा संकेत है कि भाई ग्रे मार्केट प्रीमियम में ये ऑलरेडी जो है ऊपर चल रहे हैं। बट देखिए अब जैसा मार्केट का डायरेक्शन है, अभी के टाइम मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और मार्केट में एक बेरिश सेंटीमेंट है, तो कुछ भी हो सकता है। ये लिस्टिंग होते होते भी ये खत्म भी हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के इस IPO में लगाएगा। भले इनकी जो वैल्यूएशंस है, इनकी बिजनेस मॉडल्स है वो बहुत अट्रैक्टिव है, बट मार्केट के चलते ये डाउन भी हो सकते हैं। बट हाँ, लॉन्ग टर्म बेसिस पर अगर आप लगा रहे तो इस पर आप जरूर से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो प्राइस का करेक्शन होने का भी वेट कर सकते हैं कि प्राइस जब करेक्ट हो जाएगा तो मैं इन पे करूंगा। अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें तो बेस्ड ऑन इस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस द कंपनी क्लेम टू बी द ओनली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इन द ई कॉमर्स एंटाइटलमेंट प्लेटफॉर्म हैविंग अ ग्लोबल प्ले। It marked growth in its top and bottom line for the reported periods. However, its net profit surges for FY24. Based on FY24 super earning, the issue appear aggressively priced. The company is trying to extract fancy valuation for its maiden secondary offer with the first mover tag. Well-informed investor may park fund for the long term. तो अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन ये पता चल रहा है कि आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही लगाना है। लिस्टिंग गेन के लिए कर रहे हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं, बट अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि आपको कम लिस्ट ऊपर होकर तुरंत ही नीचे आ जाए, तो वो भी ध्यान रखिएगा। आपको सुपर फास्ट होना पड़ेगा अपने प्रॉफिट्स को बुक करने के लिए, अदरवाइज आप इसमें करेक्शन का वेट कर सकते हैं। कंपनी की जो काम है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, ठीक है, लेकिन ये आपको सोचना है कि भाई मार्केट की जो सिनेरियो वो सही नहीं चल रहे हैं। अगर सिनेरियो में आप लगाते हैं पैसा और ऊपर लिस्ट होता है तो आप इसको जरूर से प्रॉफिट बुक करिए, आपको नीचे के दाम पे मिल सकता है, वहाँ पे आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह अच्छे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, आप वहाँ से जाके डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को हमेशा स्टार्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।